23वां अध्याय शुभ नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सुत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महत्व और शिव जी के उत्तम नाम का महत्व की भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सुत जी बोले, ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप धन्य हैं, आप धन्य पवित्र कुल के भूषण हैं, क्योंकि जो लोग जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं। और अर्थात उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाता है। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती है। और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्तों के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतः पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्राह्मण आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिसके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत्य असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्राह्मण के में क्या संपूर्णता है, जिसमें इन तीनों का महत्व जाना जा सके। केवल एक शुभ नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे शौनक, जिनके भी पाप मूल्य अनेक प्रकार के दुख हैं, वह केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आस्थक रहता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वह दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर रह जाता है। भय आदि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हो, उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावगी से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं। ऐसा मेरा विश्वास है। हे मनुष्यों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रधुम नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे दृढ़ ऋषिष्ठो, ये मैंने अब तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्र का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। इस अतिशय शुभाशुभ महापुराण विश्व सहित का 23वां अध्याय समाप्त।